लोग वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि की लंबाई ज्ञात करना सीखेंगे। तो अगर आपको ये नहीं पता कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, या फिर परिधि क्या होती है, या फिर वृत्त की परिधि की लंबाई कैसे ज्ञात किया जाता है, अगर आपको ये सारा कुछ नहीं पता है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए चित्र दिया गया है वृत्त, इसकी त्रिज्या की लंबाई 7 सेंटीमीटर दिया गया है। हमें दो चीज़ ज्ञात करना है, वृत्त का क्षेत्रफल और इसकी परिधि की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। तो देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। हो सकता है आपको फार्मूला पता हो, लेकिन उसका प्रयोग कैसे करते हैं वो हम लोग सीख जाएंगे इस वीडियो में। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला लिख लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये आर क्या होता है, तो आर जो होता है किसी भी वृत्त के त्रिज्या की लंबाई होता है। अब ये त्रिज्या क्या होता है, तो मैं त्रिज्या भी आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एक वृत्त खींचा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो वृत्त खींचने के बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ बीच में, मतलब इन सभी के एकदम बीच में कोई ना कोई बिंदु होगा। तो इस बिंदु को हम लोग ओ से दर्शाते हैं हमेशा। तो यहाँ से लेकर इसके लास्ट सिरे तक इसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी, और यहाँ से लेकर इसके लास्ट सिरे तक कुछ ना कुछ लंबाई होगी, ये भी लंबाई ले सकते हैं। तो ये सब लंबाई जो है ना, ये सभी तीनों बराबर होंगे, और इसी लंबाई को हम लोग कहते हैं वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, इसे हम लोग आर से दर्शाते हैं। रेडियस, रेडियस मीन्स वृत्त की त्रिज्या होती है। ठीक है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि अगर हमें केवल त्रिज्या ही पता है तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसमें पाई का मान क्या होता है यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पाई का मान जो होता है वो 22/7 हम लोग लिखते हैं। पाई जो है यानी कि एक अंक है, तो पाई बराबर 22/7 हम लोग लेते हैं। और अगर हम लोग 7 से 22 में भाग दें तो ये लगभग आता है 3.14, यानी पाई का मान हम लोग 22/7 लें या फिर पाई का मान 3.14 लें, दोनों ही सही है। ठीक है, हम लोग क्षेत्रफल निकालते समय अगर पाई की जगह मान रखना चाहते हैं तो हम लोग इन दोनों में से कोई भी मान रख सकते हैं और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसको लिख लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो इनके और इनके बीच कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे मतलब एक गुणा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 22/7 फिर गुणा, इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। और इसमें त्रिज्या कितना है, आर बराबर इसमें 7 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि 7 का स्क्वायर, सेंटीमीटर मत लिखिएगा, अभी आगे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा 22/7 फिर गुणा, यहाँ पे देखिए 7 का स्क्वायर यानी कि 7 का हम 2 बार गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे 7 का स्क्वायर यानी कि 7 पर 2 घात है, तो हम 7 का 2 बार गुणा करेंगे। अगर यहीं पे 7 पर 3 घात रहता तो हम 7 का 3 बार गुणा करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक 7 से ऊपर वाला 7 कट जाएगा, 22 गुणा 7 बचा, गुणा कर लीजिए, 7 दूना 14 और 7 दूना 14 1 15, ये आ गया 154। अभी ये आंसर नहीं हुआ है क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है वर्ग में होता है। तो यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर आया है, तो इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर का स्क्वायर में आएगा। अब जा करके ये वृत्त का क्षेत्रफल निकला है। ठीक है, अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये पूरा जो वृत्त बना है ये पूरा वृत्त बन गया है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, मान लीजिए कि वृत्त कुछ इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इस वृत्त को जो है एक रस्सी की कल्पना करिए। मान लीजिए ये एक रस्सी है, तो अगर हम लोग इस रस्सी को यहाँ से काट देते हैं और इसको जो है इस तरह से बड़ा कर लेते हैं, यानी कि सीधा कर लेते हैं, काट करके यहाँ से काट दिया हमने, तो इसको हम लोग सीधा कर सकते हैं। तो ये सीधा करने के बाद इसको हम लोग माप सकते हैं कि नहीं, इसको फीट से माप सकते हैं या फिर किसी और चीज़ से माप सकते हैं कि नहीं, जरूर माप सकते हैं। तो इसकी लंबाई ही तो वृत्त की परिधि कहलाती है। यानी कि अगर इस बिंदु से देखा जाए तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक की लंबाई ही वृत्त की परिधि होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला हम लोग जान लेते हैं। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr। क्या होता है, 2πr।
तो अगर हमें इस वृत्त की परिधि की लंबाई हमें ज्ञात करना है तो इसी फार्मूले में रख देना है। तो यहाँ पे देखिए 2πr है, मतलब इनके बीच गुणा है, इनके बीच भी गुणा है, इनके बीच भी गुणा है। तो ये लिख लेते हैं 2 गुणा पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7 गुणा आर का मान क्या है, आर मतलब त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम 7 लिख लेते हैं। अब देखिए नीचे वाले 7 से ऊपर वाला 7 कट गया। अब 2 गुणा 22 करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 44। चूंकि वृत्त की परिधि है तो वृत्त की परिधि चूंकि मापा जाता है ना लंबाई में, तो अगर यहाँ पे सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया वृत्त की परिधि। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जिसको आपको हल करना है। ये तो हो गया वृत्त का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया और वृत्त की परिधि की लंबाई हमने निकाल लिया। अब मैं आपको एक सवाल देता हूँ, लगाइएगा उसको, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, तभी तो पता चल पाएगा कि आपको समझ आया है। तो यहाँ पे एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या की लंबाई जो है 14 मीटर है। ठीक है, 14 मीटर है। तो आपको इसके परिधि की लंबाई आपको बताना है। क्या बताना है, परिधि की लंबाई इसकी बताना है। तो देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं।